ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों सज्जनों, सभी दोस्तों, सभी भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। आज यह शिव पुराण का 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। कृपा ध्यान पूर्वक सुने। ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। साथ साथ आपको इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यह कथा उन सभी के साथ आप भी इस वक्त सुन रहे हैं। ऋषि बोलते हैं, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्राणायाम का महात्म्य एवं शिव भक्त के पूजन के प्रकार का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी को ही ज्ञात है, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करते हैं। प्रेम नाम का प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। अतः ओंकार का प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्र प्रपंच न नहीं है, वल तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम का प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्र प्रक्षेण न नयेत व पुष्पमान मोक्षम इति व प्रणव है। अर्थात ये तुम सबको उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष प्राप्त करा देता है। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के एवं अपने तंत्र मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव शब्द को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव का भेद स्थूल और सूक्ष्म बताए गए हैं। एक अक्षर रूपी ओम को सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव जानना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों और अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीव मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। वह अपने शरीर का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव की प्राप्ति कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया है उसे अवश्य ही योग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। आकार, उपकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव बोलते हैं। वे योगियों के ही हृदय
में स्थित होता है। मकार पर्यंत ओम है वह अव्यय में इन 3 तत्वों से युक्त है। इसको ह्रस्व प्रणव बोलते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रित्व स्वरूप है ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करता है वे इसे ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक रूप से करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश वे 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इसके 5 विषय, यह सभी मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य को कामना के विषय हैं। इसकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न है वह 10 प्रकार के पुरुष व्रत अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वर्त कहे गए हैं। तो साथियों, 17वां अध्याय बहुत लंबा चलने वाला है। फिलहाल आज के लिए भोलेनाथ का नमन करते हुए इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। ध्यानपूर्वक सुनते रहें, हमारे साथ बने रहें। ये कथा सुनना ही अपने आप में बहुत बड़े यज्ञ के समान है। शिव पुराण एक ग्रंथ ही नहीं, एक इस संसार रूपी सागर से पार उतारने का एकमात्र जरिया है। इसलिए साथ बनाए रखें। आगे का भाग लेकर कल फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।